मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज आप देख रहे हैं सवेरे क्लास हो गया है, और सवेरे का जो क्लास है मुझे लगता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। सवेरे का जो क्लास होता है बच्चों वो ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा इफेक्टिव होता है अदर के कंपैरिजन में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब सर मॉर्निंग में जो आप लोगों के अंदर एनर्जी रहती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड एनर्जी रहती है, पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी रहती है। क्योंकि आप देखते हैं कि सर मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है, बाहर जो है फ्रेश एयर रहती है, गर्मी कम लगती है, तो उस पॉजिटिव एनर्जी के जो है एटमॉस्फेयर में आप अपने आप को जो है एक अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही बेटा सबको? क्या सब लोग टाइम पे उठ गए थे क्या आज? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। तो अभी तो मुझे लग रहा है अभी मौसम, आप भी मॉर्निंग पे आपको ठंडा हो रहा होगा, सही लग रहा है ना? सही लग रहा है बेटा? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी बात से हम लोग जो है अपनी शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता देता हूं, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको ऐसा कुछ दिया गया था, देखिए कि पीटी, आपको कोई एक इलेक्ट्रोड दिया था, पीटी इलेक्ट्रोड के साथ उसमें जो है खाली पीटी मतलब प्लेटिनम का वायर था, और H2 गैस में आपके पास यहाँ पे दिया था, और साथ में उसने दिया था H पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ था, ठीक है ना। और फिर ऐसे उसने लिखा हुआ था, खाली H2 गैस लिखा हुआ था, और यहाँ पे ऐसे पीटी कर दिया था, और यहाँ पे आपको लिख रहा था H2 की जगह पे लिख रहा था P1 ATM है, और दूसरे वाले H2 की जगह पे लिख रहा था P2 ATM है, और बोल रहा था EMF इज गिवन बाय, EMF ऑफ सेल कैसे देंगे आप लोग? EMF ऑफ सेल इज गिवन बाय, तो सेल का जो EMF है उसको आप कैसे देंगे, ये क्वेश्चन, ये बात आपसे पूछ रहा था। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? से यस और नो, जोर से बोलिए बच्चों। समझा दोनों। ओके, जरा हाँ ध्यान सर, से नहीं सुनो। समझ आया। ओके, उसने क्या किया था एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ये मेडिकल में पूछा या जेई में पूछा गया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। और आपसे क्या पूछ रहा था बच्चों कि इस तरीके से ये H2 दिया है, ये प्लेटिनम क्या है, वायर है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आप लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम वायर को देखा था, देखा था सबने। तो वही है बेटा, ये खाली एक इंडिकेशन आपको दिया गया, वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये वाला इलेक्ट्रोड ऐसे था, ये सिंपल सी बात इसने दी थी। अब क्वेश्चन में दिया था H2 से H पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन अपॉन H2। तो पहले कहने का मतलब ये है कि इस जो छोटा सा एक स्टेटमेंट, ये छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है, इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है, जरा ध्यान से देखिए कि सर पहले H2 गैस से आपका H पॉजिटिव आयन बना होगा, और फिर H पॉजिटिव आयन से इधर देखो H2 बनेगा, फिर H पॉजिटिव आयन से क्या बनेगा आप लोगों का? H2 बनेगा। समझ में आ गया बेटा सबको? ये रिप्रेजेंटेशन इस बात को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे 2-2 लगा दीजिएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? आई बात Yes. समझ में? यस सर। सब लोग बोले भाई, सब लोग बोले बेटा, शाबाश, सब लोग बोले। यस आज सर। यस सबके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। मुझे लगता है जो बच्चे चाय पीते हैं मॉर्निंग पे वो लोग चाय पी लिए होंगे, जो बच्चे मॉर्निंग पे पानी पीते हैं वो लोग पानी पी लिए होंगे शायद, और सबके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए। और जो बच्चे अभी कुछ खाना खा लेते हैं, ब्रेड बिस्किट रोटियां जो भी खा लेते हैं, वो बच्चे भी खा लिए होंगे शायद, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन दिया था। अब देखो बच्चों, अब देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, H2 का कंसेंट्रेशन उसने P1 दिया था, और दूसरे वाले H2 का P2 दिया था, और इसका कुछ नहीं दिया था, तो इसका कुछ नहीं दिया था, तो इससे इसको कैंसिल करिए, ठीक है ना। तो H2P1 इक्वल टू क्या लिखोगे? H2P1 P2 H2P2 लिखोगे नहीं लिखोगे? आइए इसमें नस्ट इक्वेशन में अप्लाई करते हैं और जानते हैं क्या है। तो E इज इक्वल टू, नस्ट इक्वेशन में EMF निकालते हैं, E0 माइनस, हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है ना, 0.059
अपॉन n लॉग ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में ये है P2 है और रिएक्टेंट में क्या है बेटा P1 है। अब देखो एक बात बताइए, E0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए? 0 वोल्ट हो जाएगी। और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड 2 है या नहीं है? आया समझ में सभी को? बोलिए शाबाश। तो E इज इक्वल टू 0 सर ये माइनस E0 0 क्यों बोला सर आपने? सर E0 बच्चों, E0 0 क्यों? अरे ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन नहीं दिख रहा आपको? ये C है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नहीं आए समझ में? बेटा समझ में नहीं आया क्या? नहीं सर वो H0 क्या H0 क्यों आया सर? वो मैं H0 E नॉट इक्वल्स 0 क्यों सर? वो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E0 की वैल्यू 0 होती है, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड मतलब ये तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, भूल गए क्या? भूल ये गए सर क्या याद आ बेटा? गया। और किसी को कंफ्यूजन है क्या? और किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो। नो सर। ओके, तो ये P2 अपॉन P1 हो जाएगा। तो सर इधर देखिए, तो ई सेल को ऐसे लिख लो क्या, इसको प्लस कर दो माइनस वाले टर्म को, यहाँ पे इसको प्लस करूंगा तो क्या आएगा बेटा देखो 0.059। अच्छा ये देखो ये P2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी P2 का स्क्वायर आएगा। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करता हूं मैं, लॉग वाले टर्म में मैं छोटा सा चेंज कर रहा हूं, इधर देखो देखिए जरा ध्यान से देखिए बच्चों इस बात को, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे लॉग ऑफ, अच्छा P2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे H2, ये वाला H2 ये प्रोडक्ट है और ये H1 ये H2 क्या है रिएक्टेंट में है, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे बस यही टर्म आपको लिखना है, P2 अपॉन P1 लिखना है बस। यहाँ पे भी आपको वही P2 अपॉन P1 ही लिखना है, ठीक है ना? P2 अपॉन P1। अब मैंने इसके आगे पॉजिटिव कर दिया था ना, यहाँ देखिए मैंने इसके आगे साइन पॉजिटिव कर दिया था। ये देखो ऊपर वाले में साइन क्या था बेटा, नेगेटिव था ना। थोड़ा मैथमेटिकल देखिए सब लोग, जरा ध्यान से देखिए बच्चों इसको, ऊपर वाले में साइन नेगेटिव था ना। अब यहाँ पे सर आपने पॉजिटिव साइन कर दिया है, तो पॉजिटिव साइन करेंगे तो इस P2 को काय में कन्वर्ट कर देंगे, इसको P1 में कन्वर्ट कर देंगे और इसको काय में कन्वर्ट कर देंगे, P2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो P1 अपॉन P2 आएगा नहीं आएगा ये आंसर? बोलिए शाबाश, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं इसको चाहूं तो काय में कन्वर्ट कर दूं सर, मैं इसको जो है log P1 अपॉन P2 में कन्वर्ट कर देता हूं। तो हो सकता है रिप्रेजेंटेशन ऐसा दे देगा वो एग्जामिनेशन में। आया समझ में बेटा सभी को? बोलिए यस सर। सब लोग बताइए, Yes, सब sir. लोग बताइए, सब यस लोगों को। सर। और किसी को कोई डाउट है तो सर पूछिए ये पूछिए। कन्वर्ट P2 by P1 को P1 by P2 कैसे किया क्यों सर? क्यों लिखा? बस बस बस। और कितने लोगों को नहीं आई ये बात समझ में? बताइए बेटा, ये मॉर्निंग में है, ये आप लोगों का दिमाग खुला हुआ रहता है, आप लोगों के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन घूम रहा है अभी, तो इसलिए पूछिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए, शाबाश। अच्छा और किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छा देखो बेटा, मैंने यहाँ पे देखो इस लाइन में देखो बेटा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -0.059/2 लॉग ऑफ P2 अपॉन P1 लिखा है ना। अगर मैं इसके आगे के साइन को चेंज कर देता हूं, इसको मैं अगर पॉजिटिव कर देता हूं, ये अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये वाला टर्म उल्टा हो जाता है। दिस इज द सिंपल मैथमेटिकल कंसेप्ट। ये एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। आया समझ में? यस सर। आया बेटा समझ में? कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को?
बहुत ही सिंपल सी बात है, ये एक बहुत छोटा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट है, बस इसको सर ऐसे कन्वर्ट करते हैं। और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए बच्चों। और भी किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो मुझे पूछ सकता है। अच्छा चलिए आगे बढ़े, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। हम लोग जो है सर एक कंसेप्ट, तो उसमें जी सर पीटी का क्या हुआ? पीटी मतलब प्लेटिनम। अच्छा प्लेटिनम क्या है, देखो बच्चों आप लोगों ने देखो, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्टडी करते हैं तो वहां पे मैंने बताया था प्लेटिनम का एक वायर होता है, बोला था ना प्लेटिनम का एक वायर होता है, बोला था क्या? याद करो दिमाग को रिस्टोर करो, Yes, sir. बोला था ना। बस वो जो प्लेटिनम दिया है वो उसी वायर को इंडिकेट करने के लिए दिया है। वो जो प्लेटिनम मतलब दिया है, बोल बोल तो सर शाबाश। इसमें प्लेटिनम का क्या रोल होगा? कुछ रोल नहीं होगा, वो बस इंडिकेट करने के लिए दिया है, वो उसी वायर को इंडिकेट करने, वो ये बोला है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसमें प्लेटिनम भी वायर है, बस इसी बात को इंडिकेट कर रहा है। बाकी उसका बस सीधी सी बात है, वो कंफ्यूजन करने को दिया है आपको, समझ रहे हैं क्या? सीधी सी बात, अगर मैं Yes, sir. छोटी सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो बच्चों वो आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बाकी उसका कुछ रोल नहीं है बस। अच्छा कर लेंगे। अच्छा कोई किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बोलो, आप बोलिए भाई। अच्छा एक क्वेश्चन और दें क्या? एक क्वेश्चन और दें बेटा, इस टर्म से ही आपके पास क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हैं ना, इसी से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए गिवन आपको दिया गया है, गिवन आपको दिया गया है ई नॉट ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन अपॉन क्रोमियम इजिकल टू आपका दिया है 0.72 वोल्ट आपको दिया हुआ रहेगा, और दूसरा ई नॉट आपको दिया हुआ रहेगा, ई नॉट ऑफ द आयरन 2 पॉजिटिव अपॉन आयरन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लगेगा आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा द पोटेंशियल फॉर द सेल, द पोटेंशियल फॉर द सेल, द पोटेंशियल फॉर द सेल, सेल क्या है भाई, क्रोमियम अपॉन क्रोमियम 3 पॉजिटिव दिया गया है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 0.1 मोलर है ना, 0.1 मोलर है, और इस तरीके से ब्रैकेट को ऐसे बंद कर दिया गया है, और ये आयरन 2 पॉजिटिव अपॉन आप देख रहे हैं 0.01 मोलर है, और अपॉन आयरन दे दिए, ठीक है ना, एट 298 केल्विन इस, बस ये लैंग्वेज आपको दे देगा। 298 केल्विन का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 298 केल्विन हमने पहले ही यूज किया हुआ है। समझो, इधर समझो बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को। वो कह रहा है कि कोई सेल ऐसा दिया गया है, कोई सेल इस तरीके से है, और इस सेल में आपको पोटेंशियल फॉर द सेल, तो सेल पोटेंशियल आपको निकालना है, सेल पोटेंशियल आपको निकालना है, और ये सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हाफ सेल बनाएंगे, क्रोमियम से क्या करेंगे आप लोग, क्रोमियम 3 पॉजिटिव का बनाएंगे, तो कितना होगा ये 0.1 मोलर आपको दिया गया है। और दूसरा काय के लिए है आपका आयरन 2 पॉजिटिव से बेटा काय के लिए है, आयरन के लिए है, ठीक है ना, आयरन 2 पॉजिटिव 0.01 मोलर है। अब इधर देखो बेटा, क्रोमियम से क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकालेंगे, और यहाँ पे आप कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। सर इसके N6 आएंगे। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि सर एन को बराबर करना है ना आप लोगों को, एन को बराबर, क्योंकि ये वाला आयरन तो आपका 1 मोलर होगा, और ये वाला आयरन भी क्या होगा सर, 1 मोलर होगा। अब सुनो बेटा इधर, तो सर इस इक्वेशन को आप, इस इक्वेशन में आप जो है इसके एन को कितना करना पड़ेगा, आपको 6 करना पड़ेगा। 6 क्यों करना पड़ेगा ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि सर बराबर करने पड़ेंगे मुझे इलेक्ट्रॉन को, अगर, क्योंकि कैंसल आउट तभी तो होंगे, ये कैंसल आउट तभी होंगे जब बराबर होंगे, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। आया या नहीं आया बेटा समझ में? अच्छा Yes, sir. अच्छा अब एक बात बताता हूँ,
कुछ बच्चों को अभी भी अब कंफ्यूजन आएगा। सुनो कैसे कंफ्यूजन कैसे आएगा, देखो यहाँ पे देखो n6 कैसे करेंगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, शायद आ रहा है क्या? देखो बेटा, इस इक्वेशन को अब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फाइनल इक्वेशन यहाँ बनेगी। सुनो इधर, सुनो 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 सुनो, मैंने क्या बोला जरा ध्यान से सुनो बच्चों। मैंने ऊपर वाले को 2 से, नीचे वाले को 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि सर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग आ रहे थे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम आते तो क्या आप मुझे बताओ, क्या मैं इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता क्या? हाँ या ना बोलो बेटा। नो सर। नो सर। नो सर। नहीं कर, बिल्कुल जोर से बोलो यार, सब लोग सो गए मुझे लग रहा है, अभी फिर सब लोग सो गए शायद। सुनो तो अब देखो बेटा, तो यहां से देखिए, तो पूरे इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्रोमियम से, तो ये तो 1 मोलर होगा, है ना, तो ये तो 1 मोलर होगा। इसको अब एक काम करते हैं, इसको तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो ऐसे मैं लिख देता हूं, क्रोमियम ऑफ देखिए 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 सॉरी, यहाँ पे देखिए, अब मैंने क्या किया, ये क्रोमियम आपका जो है ये 1 मोलर होगा, इसका भी कंसंट्रेशन नहीं दिया है क्योंकि ये तो 1 मोलर स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये वाली वैल्यू क्या है बेटा, स्टैंडर्ड मैंने अपनी मर्जी से रखी हुई है, ठीक है ना। तो हमें कंसीडर ओनली कौन से वाले टर्म को करना पड़ता है, कंसीडर हमको जो है ये वाला करना पड़ता है ओनली। ये कौन सा होगा, ये 3 आयरन Fe2 पॉजिटिव से यहाँ पे 0.01 मोलर के रिस्पेक्ट में लिखोगे, और इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 of the chromium 3 positive upon 0.1 ये हो जाएगा। और साथ में चाहे तो आप यहाँ पे ये क्रोमियम भी अगर लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं 3 क्रोमियम, ऐसे लिख सकते हैं, और इधर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 आयरन, ऐसे लिख सकते हैं। कर लोगे बेटा, कर लोगे, कर लोगे, बोलिए हाँ या ना। यस सर। अब बेटा कर लोगे ना, चलिए मैंने इक्वेशन बना दिया। अच्छा ई नॉट कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन आप ही को करना है घर में। ई नॉट कैसे निकालेंगे, ई नॉट इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ई ऑक्सीडेशन की वैल्यू 0.30। हाँ देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, देखिए इक्वेशन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, पहले देखो क्रोमियम वाले का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इस वाली वैल्यू को काय में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस 0.72 में कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बोलो बोलो बेटा। यस सर। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन करना है, किसी स्टूडेंट ने ऐसा तो नहीं आयरन का कर दिया है, तो प्लस 0.72 प्लस, अब देखो ये कायमा होगा 0.42। अच्छा कितना आया था, बोल रहा था बेटा, कितना आया बोला सर 0.30। 0.30। बस 0.30 ना, बोल बस। यस सर ई नॉट भी निकल गया। अब ई सेल आप लोग निकाल दीजिएगा बच्चों उस इक्वेशन में रखने के बाद। सर कर लोगे? 0.29 वोल्ट आ रहा है। यस हाँ सर। ठीक है बेटा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछा जाएगा, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया बेटा सभी ने स्क्रीनशॉट इसका? यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोगों के पास एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार जो है टॉपिक हमारे पास। इक्वेशन ये है, नस्ट इक्वेशन इन द टर्म ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग पढ़ने जाते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए नस्ट इक्वेशन in term of equilibrium constant, चलिए सब लोग देखिए बेटा, सब लोग है ना, कोई ऐसा तो नहीं सो गया जो, कोई ऐसा तो नहीं बेटा जो सो गए हो, कोई नहीं सोया होगा शायद।
आइए देखते हैं। देखिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको बताता हूं सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के इक्विलिब्रियम से हम लोग इंडिकेट करते हैं। सपोज कोई एक रिएक्शन ए टू बी हो रही है, तो बीच में मैंने एक कर्व ऐसा दिखाया है ना, तो इस कर्व का मीनिंग ये होता है, इस कर्व का मीनिंग होता है इक्विलिब्रियम। इस कर्व का ये मीनिंग होता है कि इक्विलिब्रियम में है, कि ए और बी दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में है। ये कर्व इस बात को इंडिकेट कर रहा है, तो सारे बच्चों को बहुत ध्यान से सुनना है। ये कर्व इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि सर ए और बी दोनों के दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में हैं। अब सुनो, ए का मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट, बी का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना, बोलिए शाबाश। ए का मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट, बी का मतलब प्रोडक्ट। तो फिलहाल मैं बी वाले को प्रोडक्ट मान के चल रहा हूं, ए वाले को। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो मैं के ऑफ द इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, मैं कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बोलिए शाबाश। Yes, sir. बोलिए भाई, बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए बेटा, सब लोग, Yes, sir. Yes, sir. सबको पता लगना चाहिए। आप देखो इधर, आप देख, सपोज सर मैंने एक दूसरी इक्वेशन लिख ली, 2a इक्वल टू ऐसा लिख लिया b। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं लिखूंगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ द b आर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द a, और कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 2 होगी या नहीं होगी। देखिए सब लोग ध्यान Yes, से, sir. यस सर। क्योंकि सर a के आगे ये जो 2 लिखा हुआ है, ये एक स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट टर्म आपने ले लिया है। तो कंसंट्रेशन ऑफ द a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर हो जाएगा। और सपोज मैं कोई दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लेता हूं, दूसरा इक्वेशन में लेता हूं 2a प्लस b इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 3c। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, तो c क्यूब डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ द b इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a स्क्वायर, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, ओके, ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा किसी को? नो सर। No, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से जो है इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए मैंने आप लोगों को ये एक बेसिक सी बात बताई थी, क्योंकि ये क्लास 11th का मैं आपको बता रहा था, क्योंकि इक्विलिब्रियम सर क्लास 11th में है, वो वहीं से लेना देना है, इसका इधर से कुछ लेना देना नहीं है। आइए सीखते हैं। देखिए सपोज नर्स इक्वेशन को मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में लिखता हूं, तो देखिए जिंक कॉपर का जो गैल्वेनिक सेल आपने पढ़ा हुआ था, जिंक कॉपर के गैल्वेनिक सेल के लिए आप लोग जान रहे थे कि सर जिंक से आप देख रहे थे, जिंक से सर आप देख रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन का आपने लॉस किया था, तो ये आपने Zn2 बनाया हुआ था। और सर कॉपर 2 पॉजिटिव से आप लोग आपने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था, तो आपने क्या बनाया था, कॉपर बनाया था। अब देखो ये तो 1 मोलर है, और ये भी आपका सर 1 मोलर है। तो मेन बात क्या है बच्चों, कॉपर 2 पॉजिटिव से आपका क्या बन रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव से आपका क्या बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं, ये आप देखिए जरा ध्यान से, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना इसको, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n, और n और इंटू लॉग ऑफ ऐसे लिख सकता हूं क्या, Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं भाई, बोलिए सब लोग। सब लोग देखिए जरा ध्यान से देखिए, सब लोग बहुत ध्यान से गहराई से देखिए सब लोग। अब देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। तो सर E इज इक्वल टू, आप ऐसा बोल सकते हैं ना, E0 माइनस 0.059 और अपॉन आपका क्या हो जाएगा n, और लॉग, देखिए ये देखो, ये जिंक 2 पॉजिटिव प्रोडक्ट में है या नहीं है, और कॉपर 2 पॉजिटिव रिएक्टेंट में है या नहीं है। देखो दिख रहा है क्या आपको,
बोलिए बोलिए बोलिए। Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को मैं के इक्विलिब्रियम नहीं लिख सकता हूं क्या? बोलिए, क्या मैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को के इक्विलिब्रियम नहीं लिख सकता हूं क्या? बोलिए तो सही, हाँ या ना बोलो बेटा। लिख सकता हूं ना? Yes, sir. Yes. आप देखो, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, सॉरी, एट इक्विलिब्रियम पे जो ईएमएफ ऑफ सेल होता है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पे जो ई सेल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। मैं आपको बता देता हूं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है बहुत, क्योंकि आपने थर्मोडायनेमिक भी पढ़ा होगा। पढ़ा था बेटा? थर्मोडायनेमिक पढ़ा था क्या? क्या सब लोगों ने थर्मोडायनेमिक पढ़ा हुआ है? तो इक्विलिब्रियम पे ज्यादातर चीजें 0 होती है, समझ रहे हैं ना? तो 0 इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 0 इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059, 0.059 अपॉन एन, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ई नॉट इज इक्वल टू, ई नॉट देखिए, तो मैं इसको ई नॉट इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं क्या, 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ द के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यही मेन एंड फाइनल इक्वेशन है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द, this is the relation between the equilibrium constant and standard EMF of the cell. This is the relation between the equilibrium constant and standard EMF of the cell. कर लोगे? देखिए बढ़िया से सर मतलब देखिएगा। पूरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ये 0 ही होगा ना हमेशा? जी 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 बिल्कुल, ये आपने थर्मोडायनेमिक में भी पढ़ा होगा क्लास 11th में, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो आपको बताया सर सब कुछ 0 ही होता है सर। इंटरनल एनर्जी 0 होती है, गिब्स फ्री एनर्जी 0 होती है, एंट्रोपी 0 होती है, डेल्टा एच सारा 0 होता है। तो इसलिए बच्चों ई नॉट, ई की वैल्यू भी यहाँ पे 0 होती है। तो जब ई की वैल्यू 0 होती है तो सर ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ द के इक्विलिब्रियम, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व दैट टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब बताइए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, बोलिए बोलिए बोलिए। कर लोगे बेटा? बच्चों क्या इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्या? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? अच्छा एक सुनो, एक बात सुनो, इस इक्वेशन को कॉपी में लिख लो। अभी इक्वेशन को कॉपी में रखिए। अभी आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। वन मिनट। ओके ओके, सब लोग लिखिए बेटा इसको कॉपी में। मजा आ रहा नहीं आ रहा बेटा आप लोगों को पढ़ने में? ऐसा तो नहीं अभी भी नींद में हो बेटा? मजा आ रहा नहीं आ रहा सब No, लोगों sir. को? No, sir. मजा नहीं आ रहा है क्या? नींद में नहीं है सर ऐसा। अच्छा, मजा आ रहा है ना बेटा पढ़ने में? सबको आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब तो सवेरे अच्छा लगता है या शाम को आपको? सुबह सर। सवेरे अच्छा लगता है ना? अच्छा, एक लड़के का क्लास है, बोला सवेरे, किसका क्लास होता हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए 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 चलिए। तो इसमें इस इक्वेशन को शायद आपने नोट कर दिया होगा। आइए मैं थोड़ा सा इसमें बात करता हूं। देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटी सी बात आप लोगों के लिए है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटी सी बात है। मैंने आपके सामने अभी लिखा था ई नॉट इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन है, और यहाँ पे क्या लिखा था, लॉग के इक्विलिब्रियम। अच्छा बेटा इधर देखो, इधर देखिए, सब लोग ध्यान से देखिएगा इधर। तो सर लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई नॉट इंटू एन
डिवाइडेड बाई 0.059 आप लोग लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? बोलो, लिख सकते हैं क्या? इस n को E नॉट से मल्टीप्लाई Yes, sir. करेंगे इधर, है ना? अच्छा इधर देखो, इधर देखो। तो सर K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? इसको e टू दी पावर में लिख देंगे, E नॉट इंटू n डिवाइडेड बाई 0.059। क्या इस टर्म को ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? आप लोग मुझे खुद बताइए, सब लोग बताइए। जो स्टूडेंट बायो बैकग्राउंड के हैं उनको शायद दिक्कत हो सकती है, वैसे तो नहीं होगी मुझे उम्मीद है। दिस इज द बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स। हाँ अगर है भी तो आप देखिएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, लिख सकते हैं। सर अब सुनो सर, ई नॉट क्या है? ई नॉट का मतलब ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। बस एक क्वेश्चन ऐसा आपको करना था। अब मैं आपको बताता हूं कि उसने, हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था बहुत पहले एग्जाम में, जिसमें स्टूडेंट को काफी कंफ्यूज किया था। मैं आपको बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन क्या था। स्टूडेंट को उसने बहुत कंफ्यूजन में डाल रखा था। बच्चे को ये पता नहीं लग रहा था कि इस इक्विलिब्रियम का ये कंसेप्ट जो है इसमें करना क्या है। ठीक है ना? क्वेश्चन में 1 मिनट है, मैं आपको बता देता हूं कि सर वो कौन से टाइप का क्वेश्चन था जिसने बच्चों को बहुत कंफ्यूजन में डाला था। तो बड़ा ही सिंपल था वो। e टू दी पावर की रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन यार मिल नहीं रहा है मुझे, कि मैंने बहुत बार स्टूडेंट को करवाया तो है ये क्वेश्चन असाइनमेंट में। हम लोग क्वेश्चन को अच्छा चलिए, वो क्वेश्चन तो नहीं मिल पा रहा है कि क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, एक बार देखूंगा मैं क्वेश्चन कहाँ। अच्छा चलिए मिल गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में ये लिखा है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर इज लाइक दिस। क्वेश्चन ये है कि द ईएमएफ ऑफ दिस सेल, क्वेश्चन ये है कि द ईएमएफ ऑफ दिस सेल, द ईएमएफ ऑफ दिस सेल, ठीक है ना? और ये एक लैंग्वेज लिखी हुई है Zn अपॉन, आपको लिख के दिया है Zn2 पॉजिटिव, और यहाँ पे लिखा है 0.01 मोलर, और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगाया है Fe2 पॉजिटिव अपॉन 0.001 मोलर है अपॉन आयरन दिया गया है। अब लिखा हुआ है एट 298 केल्विन टेम्परेचर, एट 298 केल्विन टेम्परेचर उसने लिखा था इज 0.2905 वोल्ट, ठीक है ना? और लिखा हुआ था देन वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम आपको पूछ रहा था। ये वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, ठीक है ना? और ऑप्शन भी चलो मैं दे देता हूं बेटा, ऑप्शन भी लिख देता हूं। ए इज इक्वल टू उसने दिया था 0.32 ई टू दी पावर में है 0.0295, बी इज इक्वल टू
0.32 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर है, 10 टू दी पावर में टर्म दिया था। अच्छा, मतलब ई के टर्म में आंसर देना था, समझ रहे हैं क्या? अब ऑप्शन में बाकी के नहीं लिख रहा हूं, वैसे तो आंसर हमारा निकल जाएगा, और नहीं भी निकलेगा तो हम लोग जो है उसको कर लेते हैं 295। चलिए सी ऑप्शन भी लिख देता हूं। 10 टू दी पावर उसने लिखा हुआ था 0.26 डिवाइडेड बाई 0.029। अच्छा सुनिए, एक मिनट, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज और कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज और करना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक बात नहीं बताया, डी ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं एक चेंज करता हूँ। अगर log बेस 10 होता है, log बेस 10 होता है, अगर ये log बेस 10 होता, तो अगर ये log बेस 10 होता तो आप इसको 10 टू दी पावर ऐसा लिखते नहीं लिखते? मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट जरा ज्यादा ध्यान जानते होंगे ये सब। तो इसको मैं 10 टू दी पावर लिखता ना, ई नॉट इंटू एन अपॉन ये, लिखता नहीं लिखता? यहाँ पे लिखता, हाँ या ना बोलो भाई? यस सर। यस ये सर। लिखता ना, ये सबको पता है। तो अब ध्यान रख रहे, केमिस्ट्री में हमको log बेस 10 ही मान के चलना है। केमिस्ट्री में हम लोगों को क्या मान के चलना है? log बेस 10 ही मान के चलना है। log बेस 10 के रिस्पेक्ट में हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, समझ रहे हैं ना? log बेस 10 ही मान के चलना है, log बेस 10 के रिस्पेक्ट में हमको ये आंसर निकालना है। नहीं समझे क्या? समझे बेटा? अच्छा, ई कब लगाते? जब log बेस कुछ और होता है, नेचुरल लॉग, समझ रहे हैं ना? तो आपको यहाँ log बेस 10 ही मान के चलना है केमिस्ट्री में। बाकी केमिस्ट्री में कोई और बेस नहीं होता है। फिजिक्स में अदर ले सकते हैं, मैथ में तो होगा ही होगा, लेकिन केमिस्ट्री में ओनली log बेस 10 पे ही हमें फोकस करना है, बाकी उसमें कोई और बेस नहीं लेना पड़ता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए पहले ये इक्वेशन भी लिख लीजिए, आप चाहें तो, लिखना चाहते हैं तो। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या नहीं? हाँ या ना बोलिए, सब लोग बोलिए बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? मैं समझा रहा हूं और मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं बच्चों। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? बोलिए हाँ या ना बोलो। Yes, sir. चलिए थोड़ा सा सुनिए, मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं। उसने कहा कि कोई एक सेल दिया गया है जिसका ईएमएफ आपको दिया गया है, और इस सेल का ईएमएफ इतना एट 298 केल्विन पे इतना दिया गया है, और आपको पूछ रहा है वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या बच्चों? हाँ या ना बोलिए, शाबाश। सर 2 मिनट ट्राई करने दो। सब लोग ट्राई करेंगे क्या? यस सर। Yes, sir. अच्छा करिए बेटा। हो गया? बोलिए डन, बोलिए हो गया तो डन बोलिए।
सर ऑप्शन सी आएगा। और यार ये तो अभी पता लगेगा और लोगों का क्या आ रहा है। ठीक है, अगर आपने निकाल दिया तो ठीक है, और लोगों का क्या आ रहा है? और लोगों का क्या आंसर आ रहा है, बोलिए। अच्छा, मैं थोड़ा हिंट दूं आपको, इधर सुनो बेटा, इधर सुनो, हिंट दे रहा हूं मैं, चलो हिंट देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि आपको के इक्विलिब्रियम निकालना है, तो सर के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ई नॉट इज इक्वल टू होता है, ई नॉट इज इक्वल टू होता है प्लस ऑफ 0.059 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। लॉग के इक्विलिब्रियम तो मैं निकाल दूंगा सर, मेरे पास n की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई है। चलिए मैं ये टर्म तो सर निकाल दूंगा, लेकिन एक बात बताओ बच्चों, आप लोग मुझे खुद बताइए, आपके पास ई नॉट की वैल्यू क्या है? ई नॉट की वैल्यू क्या है, आप बोलो। चलो बेटा, ई नॉट की वैल्यू क्या है? 0.2905। नो 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 नो, वो तो ईएमएफ है बच्चा, वो तो ई की वैल्यू है। ई की वैल्यू कितनी है? 0 पॉइंट, वो तो ईएमएफ लिखा हुआ है ना, वो कहां से होगी वैल्यू? स्टैंडर्ड ईएमएफ लिखना, ई नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड वैल्यू आपसे बोल रहा है। आप बताइए क्या इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया है क्या? स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं दिया है ना, नहीं दिया है। अब सुनिए, जो लोग कर रहे थे वो रॉन्ग कर रहे थे अभी तक। अब सुनो, तभी ये क्वेश्चन मैं बोला बड़ा कंफ्यूजन वाला दिया था। तो पहले आपको ई नॉट निकालना है, तो ई नॉट कैसे निकालेंगे? ई नॉट इस इक्वेशन से ही निकालेंगे। ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहां से ये हाफ रिएक्शन बनाना पड़ेगा आपको। जिंक से आपको Zn2 पॉजिटिव का हाफ रिएक्शन बनाना पड़ेगा, और आयरन 2 पॉजिटिव से आपको काय का बनाना पड़ेगा? आयरन का बनाना पड़ेगा। तो Zn2 पॉजिटिव की वैल्यू आ रही है 10⁻⁻2 मोलर लिखा हुआ है उसने, और आयरन का कितना है? 10⁻3 है ना। तो प्रोडक्ट में क्या आएगा बेटा? Zn2 पॉजिटिव आएगा 10⁻2 में, और इधर रिएक्टेंट में क्या आएगा बेटा? आयरन 2 पॉजिटिव आएगा 10⁻3 में आएगा। आएगा नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना, बोलो भाई, क्या ये गलत तो नहीं है ना? अरे ये गलत है या सही है, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, यस sir. सर। हाँ, अब मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं, पहले आप लोग ई नॉट निकालेंगे। क्या करेंगे आप लोग? पहले ई नॉट निकालेंगे। तो ई नॉट निकालेंगे तो इसकी जगह पे क्या रखोगे? 0 पॉइंट, क्या है ये वैल्यू? 0.2905 इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 हो जाएगा लॉग ऑफ, यहां से ऊपर जाएगा तो ये 10⁻1 हो जाएगा। चलिए अब यहां से ई नॉट निकालो बेटा। ई नॉट वैल्यू 0.32 आ रही है। 0.32 आ रही है, बिल्कुल सही बोल रही है लड़की। क्या सबने निकाल दिया ई नॉट? Yes. Yes, sir. क्या सबने ई नॉट निकाल दिया? सब लोग बोलिए यार, इतने बच्चे हैं, कोई ऐसा तो नहीं जिसने ई नॉट नहीं निकाला अभी। चलिए अब ई नॉट निकल के अब निकालिए, अब इस इक्वेशन में रखिए उस वैल्यू को, अब आंसर कुछ और आएगा। सर ऑप्शन बी आ रहा है। हाँ ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही बोला। और लोग भी निकालो यार। और लोग भी निकालिए। और लोग भी निकालो बच्चों। चलिए यहां से देखिए, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा बेटा? ये वाला तो 1 हो जाएगा। तो ई नॉट इज इक्वल टू में यहां से देखिए, जो लोग ई नॉट नहीं निकाले हैं वो देखिए कैसे निकालते हैं। ई नॉट निकालने का तरीका देखो, इसको आगे लाऊंगा 0.2905 प्लस इसको लिखूंगा 0.059 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा ही लिखूंगा ना। इसको आगे लाऊंगा ना, तो ये माइनस है तो इसके साथ ये प्लस हो जाएगा,
log 10 to the power 1 तो 1 ही होगा, log 10 to the power 1 तो 1 ही होगा। तो सर E नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखो इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे देन इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 0.64 डिवाइडेड बाई 2, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 0.32 वोल्ट आ जाएगा। तो सर अब हमारा E नॉट इतना निकल गया। ये यही तो बोल रहे थे सारे बच्चे, बोल रहे थे क्या बच्चों, यही तो आप बोल रहे थे आंसर। Yes, sir. B and ओके option. ओके ओके, अब देखो E नॉट इज इक्वल टू, देखो E नॉट आपका निकल गया। अब इस इक्वेशन में रखिए जो यहाँ पे इक्वेशन लिखी है मैंने, E नॉट की वैल्यू 0.32 इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं 0 पॉइंट कितना होगा 0.059 और अपॉन 2, और लॉग क्या हो जाएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो देखो लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, इज इक्वल टू 2 इंटू 0.32 डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे लिखेंगे 0.059। अब ये 2 से इसको कैंसिल करो तो ये होगा 0.0295 टाइम कैंसिल होगा। तो log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, ये इतना आया नहीं आया, log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0.32 डिवाइडेड बाई 0.0295 आया नहीं आया, बोलिए बेटा आया नहीं आया इतना। अब इस टर्म को मैं इधर लिख रहा हूं तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, देखो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ऐसे होगा नहीं होगा 10 टू दी पावर 0.32 डिवाइडेड बाई 0.0295 के अप्रोक्सीमेट आएगा नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यही रीजन है, करेक्ट आंसर है। अब आप मुझे बताइए क्या कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या इसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोग मुझे ये बताओ बच्चों कि क्या कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिससे ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो? बोलिए बोलिए, कोई भी बच्चा बोलिए, कोई भी XYZ कोई भी स्टूडेंट मुझे बोल सकता है कि अगर उसे ये समझ में नहीं आया तो। बोलिए बच्चा। अच्छा एक बात बताइए, ये क्वेश्चन आपको मजेदार लगा नहीं लगा? लगा ना, कुछ माइंड खोल दिया इसने? बोलिए। यस सर। सबको लगा, इस ऐसा फील आया क्या सभी को? बच्चों क्या सभी को ऐसा लगा कि हाँ सर इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना है, सर इसमें सोचने की जरूरत पड़ रही है थोड़ा सा? बताइए। Yes, sir. हाँ, अब नहीं तो आपने अगर इसको जो 0.2905 ये वैल्यू दिया, अगर आपने इसको E नॉट माना था, ऑप्शन नंबर सी आ रहा था, आंसर आ रहा था ना, तो वो तो रॉन्ग था। ऑप्शन में दिया है उसने रॉन्ग आंसर, लेकिन सर वो तो आंसर ही वैलिड नहीं होगा क्योंकि हमारे पास तो उसने ये कंसंट्रेशन टर्म तभी तो दिया है, ये कंसंट्रेशन ये तभी तो दिया है, यहाँ पे ये आयरन और जिंक का कंसंट्रेशन तभी दिया है, इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे बन के आपके सामने आ गई। क्लियर होगी शायद आप लोगों को ये बात मेरी, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? चलिए चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और दूं क्या मैं आप लोगों को? एक क्वेश्चन और दूं, एक लास्ट क्वेश्चन और देता हूं। यस सर, यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं इससे रिलेटेड, ठीक है? चलिए देन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि गिवन डेटा आपको दिया गया है, क्वेश्चन इज लाइक दिस। गिवन डेटा आपको दिया गया है, क्या दिया गया है सर? Ag पॉजिटिव प्लस I माइनस इज इक्वल टू आपका है AgI प्लस इलेक्ट्रॉन है E नॉट इज इक्वल टू 0.152 वोल्ट है, और यहाँ पे Ag है, और Ag इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन आपने लिया हुआ है, और E नॉट इज इक्वल टू -0.152
800 वोल्ट आपका है, ठीक है ना। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग के इक्विलिब्रियम। लॉग के इक्विलिब्रियम आपको पूछ रहा है फॉर AGI के लिए वैल्यू पूछ रहा है, और आपको कह रहा है, ऐसा लिखा उसने लिखा है टेक 0.474 अपॉन 0.059 इज इक्वल टू आपने लिया है 8.06। वो कह रहा है कि अगर कहीं पे ऐसा डेटा आए तो आपको उसकी जगह पे ये टर्म लेना है, ठीक है ना। अच्छा चलो करो बेटा इस क्वेश्चन को। किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछो इसमें। किसी को अगर कोई बात पूछनी है, बच्चों तो आप पूछ सकते हैं। कर रहे हैं क्या? हाँ या ना बोलो बेटा, कर रहे हैं आप लोग? बच्चों कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बोलिए। हो गया? अरे हो गया या नहीं हुआ, बोलिए। सब लोग बोलिए यार, इतने सारे बच्चे हैं, बोलो तो सही, कुछ तो बोलो। n की वैल्यू 1 आएगी है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही है आप तक? है बेटा? n की वैल्यू 1 आएगी, करिए इसको। n की वैल्यू 1 आएगी।
नहीं कर पा रहे हो क्या? सर 2.576 आ रहा है। 2.576 और लोग भी निकालिए। 1 मिनट बेटा है, वेरी गुड। और लोग भी निकालिए कितना आ रहा है। सुनो 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 सुनो। यहाँ पे आपने किसको कैथोड को कन्वर्ट किया, किसको एनोड को कन्वर्ट किया, ये कैसे डिसाइड किया बेटा आप लोगों ने? डिसाइड नहीं कर पाए होंगे आप लोग। बोलो, ये बात क्या आप लोग डिसाइड कर पाए होंगे या नहीं कर पाए होंगे? शायद आप लोग डिसाइड नहीं कर पाए। मुझे तो नहीं लगता कि सर आप लोग डिसाइड कर पाए। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग बच्चों डिसाइड कर पाए। किया क्या आप लोगों ने डिसाइड? नो सर। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, आप लोग आंसर का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, मैं कैसे बताऊंगा बताइए। और क्या किसी ने डिसाइड किया क्या? किसी ने किसी को नो कन्वर्ट सर, किया क्या? नो सर। और कोई बच्चा जो कर रहा है? हाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे तो इक्वेशन भी नहीं दी है ना, यही तो बड़ी बात हो गई है। अब मैं आपको बता, दोनों के दोनों आप देख रहे हैं, दोनों के दोनों देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है। दोनों की दोनों काय की वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, नहीं है? दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, नहीं देख रहे हैं बेटा आप लोग? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है क्या दोनों में? Yes, sir. अरे कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को कि सर, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि सर ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि दोनों में प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, रिएक्टेंट से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तभी तो प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन बने। तो ये दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। दोनों के दोनों क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अच्छा देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। यही बोला था क्या? बोलो Yes, sir. हाँ या ना, Yes, तो बोलो sir. यस सर। सबको। अब सुनो 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 सुनो, जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वही रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा नहीं होगा? होगा या नहीं होगा बोलो? जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वही रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? नहीं समझे क्या? नहीं समझे बेटा? एक बार और समझाओ मैं। यस सर। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, बहुत ध्यान से सुनो, बिल्कुल माइंड को खोल खोल के सुने बिल्कुल। मैंने आपको बोला था बच्चों, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल उसका जस्ट अपोजिट की तरफ चला जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मान के चलिए x है तो रिडक्शन पोटेंशियल मैं कहूंगा -x हो जाएगा। ये मैं ऐसा ही बोलूंगा। अब सुनिए आप लोग, जो वैल्यू, अब देखो मेरे पास एक वैल्यू ये दी है, दूसरी वैल्यू ये दी है, इन दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू जल्दी से रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ जा सकती है? जरा सोचो तो, आराम से सोचो कि कौन सी वैल्यू जल्दी से रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ जा सकती है। सर सेकंड नंबर वाली। सब लोगों को ये बात फील आ रही है क्या? क्या सब लोगों को ये बात फील आ रही है क्या? यस सर, सेकंड वो वाली, छोटी है तो वो जाए। हाँ वो छोटी वैल्यू है तो सर वो जल्दी से चली जाएगी। सबको ये बात फील आ रही है या नहीं? हाँ या ना बोलो। और बच्चे भी बहुत सारे लोग हैं यस यार, Sir. ओनली यहाँ पे 10-15 लोगों की आवाज आती है, बाकी के जो है बाकी लोगों की आवाज ही नहीं आती है। क्यों? क्या सबको फील आ रहा है क्या? हाँ या ना बोलो जोर से। Yes, यस। sir.
सबको ये पता है, तो इसलिए मैं एक काम करता हूं कि बच्चों इसको मैं ई रिडक्शन में कन्वर्ट कर दूं क्या, 0.80 वोल्ट ऐसा कर दूं क्या, अब निकल जाएगा आपका। तो कितना हो रहा है 0.152, इसको ऐड करो जरा अपने कैलकुलेटर फोन में, तो ये कितना आ रहा है बेटा फाइनल, 0.95. 0.95. 0.95 वोल्ट ये आ रहा है। अब तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका क्या आ गया सर, ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या आ गई है, बस अब इसमें रख दो, अब रख देंगे ना इसमें, तो ई नॉट इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, बस इसमें रख दीजिएगा। तो कितना आ रहा है यहाँ पे देखिए, तो लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू आप लोग लिखेंगे ई नॉट 0.95 इंटू 1 और डिवाइडेड बाय, इसको कर दीजिएगा, डिवाइड करिएगा 0.059 से, कितना आ रहा है ये वैल्यू, 16.13. 16.13 आ रहा है ना सभी को, इसको कैलकुलेट करके इतना ही आ रहा है बेटा, सबने कर दिया, मैं भी कर यस लेता सर. हूँ। ओके, बस ये वैल्यू, तो मतलब हमारे पास इस लॉग का कुछ काम नहीं रहा भाई, कुछ काम रहा क्या इस लॉग का, इस लॉग का कोई भी काम नहीं रहा, ये जो टेकन दिया था उसने। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.95 डिवाइडेड बाई, हाँ बिल्कुल सही कहा इस लड़के ने, बिल्कुल 16.13 जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल है। 16.10 आ रहा है लेकिन 13 दिया गया है, तो बात एक ही है, ठीक है ना। चलिए यही आया सबका आंसर, हो गया बेटा, ये सबसे हो जाएगा, Yes, बोलो sir. हाँ। सर वो लॉग को भी लिखना पड़ेगा ना, 10 रेज़ टू 16.1। ना 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 ना, क्वेश्चन में दिया है ना लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालो, पूरा लॉग के इक्विलिब्रियम पूछ रहा है ना। ओके ओके सर। ओके चलिए एक लास्ट न्यूमेरिकल कराता हूं, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं नया कंसेप्ट इसमें पढ़ाऊंगा। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, शायद करवा दिए हैं क्या, यस सर। हाँ तो Yes, उम्मीद sir. है कि आप, उम्मीद है बच्चों कि आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ोगे। चलिए एक और इक्विलिब्रियम है, थोड़ा सा बढ़िया वाला इक्विलिब्रियम है, सॉरी एक और न्यूमेरिकल है, बढ़िया सा है। क्या दिया गया है, ए जिंक इलेक्ट्रोड इज, ऐसा लिखा गया है क्वेश्चन में, a zinc electrode is placed in 0.1 molar solution of ZnSO4 at 25 degrees Celsius. Assuming करिए salt is dissociated to the extent of 20% at this dilution. और लिखा हुआ है the potential of this electrode, at this temperature.
पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड एट दिस टेम्परेचर इज, और आपको दिया गया है ई नॉट ऑफ द Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn दिया गया है -0.76 वोल्ट, ये आपको दिया गया है। अब सुनो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले मैं इस क्वेश्चन की थ्योरी को पूरा पढ़ता हूं। देखो, ए जिंक इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 at 25 डिग्री सेल्सियस, assuming salt is dissociated to extent of 20% at this solution, at this dilution. पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड निकालना है आपको, ई सेल ही निकालना है, ई सेल। लेकिन वो कह रहा है जो Zn, देखो जरा ध्यान से सुनिए, जो Zn पॉजिटिव का जो है कंसंट्रेशन है वो कितना है 0.1 मोलर ऐसा दिया गया है। लेकिन 0.1 मोलर में से कितना % डिसोशिएट हो रहा है, नहीं समझे आप लोग नहीं समझे, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इसको। देखो, आपके पास जिंक से जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो क्या बनेगा, Zn2 पॉजिटिव बनेगा। अब सुनो, अभी जिंक का कंसंट्रेशन आप 0.1 मान के चलो। अब जिंक से, जरा ध्यान से सुनिए इस बात को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है। जिंक से वो क्वेश्चन में लिख रहा है ओनली 20% डिसोशिएट हो रहा है। देखो, इस जिंक से डिसोशिएट होके Zn2 पॉजिटिव आयन बना या नहीं बना, से यस और नो। जिंक से डिसोशिएट होके Zn2 पॉजिटिव आयन बना या नहीं बना, बोलो बच्चों, बना या नहीं बना, सबको पता। तो अब लेकिन कितना % डिसोशिएट होगा, बोला हो Zn2 पॉजिटिव का कितना कंसंट्रेशन आएगा, सर 0.1% ही इसका डिसोशिएट होगा। 0.1 का 20% ही इसने क्या बोला, डिसोशिएट हुआ है, तो इससे ये कैंसिल कर दीजिएगा। तो जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 0.02 मोलर। तो Zn2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इतना आएगा, नहीं आएगा, आप बोलो भाई। यस सर। बोलो यार, आएगा ना। ओके ओके, मैंने इक्वेशन क्या लिखी थी, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ। अब यहाँ तो ये तो क्या, ये जिंक है, तो इसके लिए हम क्या बोले थे, 1 अपॉन क्या बोला था मैंने, Zn2 पॉजिटिव बोला था, क्योंकि मैंने तो इसको क्या दिया था, रिएक्टेंट होगा ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा, बिल्कुल सही बोला है। अगर मैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेता हूं, बिल्कुल सही बोला है। एक्चुअली ये जो Zn है ना, देखो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसा है, ये ऐसा है, देखो ये कोई बीकर था, इस बीकर में जो कंसंट्रेशन है Zn2 पॉजिटिव आयन का वो 0.1 मोलर है, मेन बात ये है। और ये जिंक का जो रॉड होता है ना, ये मेटल रॉड का जो कंसंट्रेशन होता है ये 1 मोल ही होता है। अब ये जो 0.1 मोलर है जिंक का, ये जो जिंक सल्फेट है, एक्चुअली इसी को डिसोशिएट होना होता है Zn2 पॉजिटिव आयन, समझ रहे हैं ना। इसके आयंस को, इस Zn के आयंस को निकालता है, इसके आयंस को निकालता है, और तभी जो है यहाँ से इसको Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब है ये क्या करता है, ये जो ZnSO4 सॉल्यूशन है, ये इस मेटल के आयंस को बाहर निकालेगा, तभी तो ये आयन इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकालेगा, तभी तो इसको Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। एक्चुअली में जो मेन कंसंट्रेशन 0.1 है वो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है। समझ में आया, नहीं आया, क्वेश्चन आया बेटा समझ में? सर नहीं आया। अच्छा, नहीं मैं आया क्वेश्चन, सर, वापस समझाओ ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन में ये बोला गया है जो मेन कंसंट्रेशन 0.1 है ना, वो इस ZnSO4 सॉल्यूशन का है। ऐसा ऊपर क्या लिखा है, देखो 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 लिखा हुआ है ना, ये कंसंट्रेशन मेन इसी का है। अब ये ZnSO4 क्या करेगा सर, इस जिंक से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा बाहर। इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं निकालेगा, तो इस जिंक को काय में कन्वर्ट करेगा, ये Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा या नहीं करेगा,
बोलो बोलो, नहीं आया Yes, समझ sir. में? अच्छा चलो मैं इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, और एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। चलो ये सब कहानी हटाइए, ये आपको हो सकता है लेंथी पड़ जाए, इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये इक्वेशन आप भूल जाइए। सॉरी, देखिए बच्चों, इसको मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। आप मान के चलिए, आपको जिंक से, आप जानते हैं सर, जिंक से आपका Zn2 पॉजिटिव आयन बना हुआ है। अब सॉल्यूशन में आपको क्या है, 0.1 मोलर ZnSO4 का सॉल्यूशन है। ZnSO4 का सॉल्यूशन कितना है, 0.1 मोलर है। अब ये डिसोशिएट कितना परसेंट हो रहा है, 20% हो रहा है। तो डिसोशिएट होके ये आपका क्या बनाएगा, Zn2 पॉजिटिव बनाएगा। तो कितना, अपने इनिशियल अमाउंट का 20% डिसोशिएट होगा नहीं होगा? अपने इनिशियल अमाउंट का 20% डिसोशिएट होगा, तो ये कितना बनाएगा, 0.02 मोलर बनाएगा नहीं बनाएगा Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। क्या अब आया समझ में ये? हाँ या ना बोलो। यस सब लोग बोलो भाई, नहीं आया तो बोलो, फिर समझाता हूं मैं। यस सर आया। अब ये थोड़ा आसान था ना। पहले क्या था, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लिखा हुआ है 0.1 है, तो ये 0.1% से का 0.1 मोलर का ही 20% डिसोशिएट हो रहा है। तभी तो सर ये इतना बनाएगा। जब ये इतना बनाएगा तो कंसंट्रेशन इतना आएगा नहीं आएगा? तो बस इतना आ गया। बस अब निकाल दो। तो अब ये तो जिंक तो आपका 1 मोलर ही रहा ना, ये कितना बन गया, Zn 0.2। तो अब इसको इस इक्वेशन में रखो। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 0.76। अब खुद सॉल्व करो भाई। 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ द 2 into 10 to the सर power minus। हाँ सर ई नॉट के वैल्यू प्लस 0.76 लेनी पड़ेगी ना? ई नॉट की वैल्यू सर प्लस 0.76 लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि सर क्वेश्चन में तो सर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये भी तो रिडक्शन पोटेंशियली दिया हुआ है, ये भी तो रिडक्शन ही हो रहा है। सर हमारा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, Zn से Zn2 प्लस बन रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, वो सही कह रहे हो आप, देखो सही बोल रहा है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये थोड़ा सा, आप मुझे एक बात बताइए, जो ये नर्स्ट इक्वेशन है ये किसके लिए है? नर्स्ट इक्वेशन किसके लिए है? रिडक्शन पोटेंशियल के लिए है या नहीं है? है या नहीं है? यस सर। अगर सिंगल इलेक्ट्रोड दिया है तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल की जरूरत है। अगर दोनों इलेक्ट्रोड दिया है तो आप क्या बोलेंगे, ई नॉट निकालोगे नहीं निकालोगे? निकालोगे, निकालोगे ना? Yes. यस सर। अगर आपको सिंगल इलेक्ट्रोड दिया है तो आप क्या करोगे, सिंगल इलेक्ट्रोड में तो ये अप्लाई करोगे, और अगर दो इलेक्ट्रोड दिया है तो ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन निकालोगे नहीं निकालोगे? यस सर। आपको क्या करना पड़ेगा, ये निकालना ही निकालना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, ये लड़का भी सही कह रहा है। अब देखो, अब सुनो, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन जिंक 2 पॉजिटिव आयन से आपका मेनली ZnSO4 ही बनेगा यहाँ पे। जिंक 2 पॉजिटिव आयन से ZnSO4 ही का हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन कर, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, 1/Zn2 पॉजिटिव आयन लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है? लिखा है ना? अरे मैंने 1/Zn2 पॉजिटिव आयन लिखा हुआ है ना। तो Zn2 पॉजिटिव आयन से आपको मैं क्या बना के दिखा रहा हूँ, रिडक्शन ही तो कर रहा हूँ, Zn ही तो बना रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ क्या? Yes, sir. अभी भी नहीं आया समझ में? इधर देखो, इस इक्वेशन को देखो, इधर Zn2 पॉजिटिव आयन से आपका क्या बना है, जिंक बना हुआ है ना। तो Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी आई बेटा आपका, 0.2 मोलर आई।
तो ई इधर देखो, ई इजिकल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट की वैल्यू -0.76 -0.059 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है, जिंक है, 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव आयन। ऐसे ही तो लिखा हुआ है मैंने, नहीं लिखा क्या? आया समझ में? यस सर। आया बेटा? जो लड़का बोल रहा था सर ऐसा ऐसा होगा, यस सर। क्योंकि क्वेश्चन Yes, में तो sir. हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालना है। मुझे तो बस जिंक का अमाउंट निकालना था, Zn2 पॉजिटिव का अमाउंट मुझे निकालना था। तो Zn2 पॉजिटिव का अमाउंट मैंने इस इक्वेशन से इतना ऐसे निकाल दिया है, ये मैंने निकाल दिया है बस। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसको आगे सॉल्व कर लोगे आप लोग? बोलो। यस सर, 1 मिनट कर। इसको घर पे कर लोगे बेटा आराम से, नहीं तो घर पे भी करिएगा। यस चलिए, तो बच्चों आज के इस प्रॉब्लम में, आज के जो है लेक्चर में, किसी को कहीं पे कोई डाउट आया तो पूछो। क्या आप लोगों को आज कोई दिक्कत आई क्या? हाँ या ना बोलो बेटा। नो सर। सब लोग बोले बच्चों, सब लोग बोले, सब लोग बोले। क्लास का टाइमिंग हो रहा है बच्चा आपका। नो सर। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपको भूलना नहीं है, जैसे कुछ लोग भूल जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, पढ़ते रहना है, रिवीजन करना है, दैट इज द इनफ। स्टूडेंट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना? फिलहाल के लिए बच्चों आप लोग जो है अपना पढ़ाई करिएगा, ठीक है ना? और आप लोगों से जो है फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चलिए बच्चों, मैं लेक्चर को अब रख देता हूँ। यस सर। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you. थैंक यू सर, Thank you, बाय sir. Bye. सर। ओके बेटा, ओके ओके।